हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता मंत्र। दोस्तों, आज सुबह की करंट अफेयर की क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, जिसमें कि हम लोग कवर करते हैं डेली के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि करंट अफेयर से संबंधित होते हैं। तो दोस्तों, आज डेट है 16 अप्रैल। आज की क्लास में आपको मिलेंगे 16 अप्रैल से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्लास को एंड तक जरूर देखिएगा, एक एक क्वेश्चन को समझिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिएगा। करंट अफेयर 2020 नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई, वहाँ पर जाकर आप सभी पुरानी क्लासेस को एक ही स्थान पर देख सकते हैं। क्लासेस को जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पर्यटन मंत्रालय ने हाल ही में किस वेबिनार श्रृंखला की शुरुआत की जो कि भारत दर्शन के लिए शुरू की गई है। तो दोस्तों, भारत दर्शन के लिए एक ऑनलाइन वेबिनार श्रृंखला शुरू की गई है, जिसके माध्यम से आप घर बैठे भारत दर्शन कर सकते हैं, भारत के विभिन्न स्थानों को देख सकते हैं। इसका क्या नाम रखा गया ये आप लोगों को बताना है। तो चारों ऑप्शन आपके सामने दिए गए। और दोस्तों, ये जो पर्यटन मंत्रालय के द्वारा हाल ही में वेबिनार श्रृंखला शुरू की गई, इसका नाम है देखो अपना देश। इसके अंतर्गत जो भी घूमने लायक जगह हैं, अच्छे स्थान हैं, उनका बारे में इस वेबिनार में बताया गया है। इसका आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। पर्यटन मंत्रालय के द्वारा हाल ही में शुरू किया गया एक ये अभियान है, जिससे कि घर बैठे लोगों का टाइम पास होता रहे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। कोविड-19 के कारण लागू किए गए लॉकडाउन से बचने के में मदद करने के लिए किस योजना के तहत लगभग 29,352 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता पहुंचाकर लगभग 32 करोड़ लोगों को लाभान्वित किया गया। तो दोस्तों, ये कोविड-19 के चलते अलग अलग योजनाएं लाई गई हैं, राहत पैकेज लाया गया था। उसी राहत पैकेज के अंतर्गत हमने आपको बताया था अलग अलग लोगों को योजनाओं को लाभ पहुंचाया गया था। हमने उसको लास्ट क्लास में आपको बताया था कि उज्ज्वला योजना वालों को सिलेंडर के लिए रुपए दिए गए हैं, आयुष्मान भारत वालों का फ्री इलाज हो रहा है, और गरीब कल्याण योजना के तहत जो किसान लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनके खाते में 2-2 हज़ार रुपये प्रतिमाह के रूप में भेजे जा रहे हैं। ये योजना के तहत इसका आपका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा सेकंड नंबर क्वेश्चन का। इसमें 29,352 करोड़ रुपए की सहायता 32 करोड़ लोगों को दी गई है। ये आपका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा सेकंड नंबर क्वेश्चन का। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस देश ने हाल ही में कोविड-19 के चलते 11 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है। तो दोस्तों, पूरे विश्व में इसमें कोविड-19 का बहुत ही बुरा असर फैला हुआ है, जिसके चलते प्रत्येक देश सिर्फ और सिर्फ एक ही काम कर रहा है, लॉकडाउन, क्योंकि इसका अभी तक और कोई इलाज नहीं बना है। तो अभी हाल ही में एक देश ने और 11 मई तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। कौन सा देश है? तो हमने आपको इमैनुअल मैक्रोन के बारे में बताया था। ये आपके फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं, और ये आपका सही आंसर फ्रांस ही हो जाएगा। दोस्तों, यहीं पर ये लॉकडाउन 11 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इसका आपका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस कंपनी ने स्थानीय स्टोर्स की जानकारी देने के लिए नियर बाई स्पॉट्स लॉन्च किया है। तो दोस्तों, बड़े बड़े शहरों में ऑनलाइन अपने मैप के माध्यम से जो ऑनलाइन स्टोर्स इस समय खुले हैं, उन स्टोर्स की जानकारी देने के लिए नियर बाई स्पॉट लॉन्च किया है। इसके मतलब है कि आपके आसपास जो भी स्थान है, अगर आप मैप पर देखेंगे और वो खुलने वाला स्थान है, तो नियर बाई स्पॉट के रूप में आपके सामने आ जाएगा, जहाँ से आप अपने डेली यूज के सामान को ले सकते हैं। ये नियर बाई स्पॉट गूगल के द्वारा गूगल मैप्स के अंतर्गत लॉन्च किया गया है, और गूगल पे के माध्यम से जो प्रयोग करेगा उसमें ये नियर बाई स्पॉट शो हो जाएगा। इसका आपका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन फोर्थ नंबर क्वेश्चन का। प्रत्येक क्वेश्चन को समझते जरूर रहिएगा दोस्तों, कम से कम समय में पूरी व्याख्या के साथ आपको प्रत्येक क्वेश्चन बताते चल रहे हैं। बस आप लोग क्लासेस को देखते रहिए, शेयर करते रहिए, शेयर जरूर करिएगा, और अगर क्वेश्चंस पसंद आए दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर। किस राज्य में कोविड-19 मरीजों को भोजन और दवाइयाँ देने के लिए कोवोट रोबोट का इस्तेमाल किया जा रहा है? तो दोस्तों, ये कोवोट रोबोटिक्स का प्रयोग करके एक रोबोट बनाया गया, कोवोट रोबोटिक्स नाम से। और ये एक कह सकते हैं हम ऐसा रोबोट है जो कि भोजन और दवाइयाँ देने के लिए प्रयोग में लाया जा रहा है, जिससे कि डॉक्टर्स वगैरह जो हैं
इसके अलावा जो नर्सेज वगैरह हैं वो कम से कम कोविड-19 मरीजों के पास जाएं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा संक्रमित करने वाला रोग है। आदित्य रंजन जी नाम के इंजीनियर ने अपनी टीम के साथ लग करके आईएएस अफसर हैं, इन्होंने अपनी टीम के साथ लग करके इस रोबोट को तैयार किया है। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों झारखंड। देखिए जल्दी से बी नंबर ऑप्शन दिया गया झारखंड, यही वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने कोविड-19 रिस्पांस पैकेज को बढ़ाकर $20 बिलियन कर दिया है? देखिए कोविड-19 के शुरू में प्रकोप को देखते हुए इस संगठन ने सबसे पहले $6.5 बिलियन का जो राहत पैकेज लॉन्च किया था। अब जिस प्रकार की स्थिति बिगड़ रही है उसे देखते हुए इस राहत पैकेज को बढ़ा करके $20 मिलियन किया गया। किसको मिलेगा? तो ये जो भी एशिया के अंदर विकासशील देश आते हैं, इन विकासशील देशों को इस पैकेज का लाभ मिलेगा। कुछ इसमें से ऐसा होगा जो अनुदान के रूप में मिलेगा, बाकी बाद में लौटाना पड़ेगा। ये $20 बिलियन का रिस्पॉन्स पैकेज है और ये एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका आपका सी नंबर ऑप्शन एडीबी के द्वारा लाया गया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक, याद रखिएगा, इसका आपका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। अगला क्वेश्चन है, फ्री टू एयर डीटीएच चैनलों पर लाइव काउंसलिंग सेशन का प्रसारण करके पढ़ाने के लिए किस संस्थान ने योजनाएं बनाई हैं? दोस्तों वर्तमान समय की स्थिति को देखते हुए सबसे ज़्यादा अगर किसी का नुकसान हो रहा है तो वो स्टूडेंट्स हैं जिनकी विद्यालय में स्कूल में पढ़ाई नहीं हो पा रही, क्लासेस नहीं लग रही हैं। अब तो पूरे देश में लगभग 1 से 9 तक के और 11 यानी कि 1 से 9 क्लास और 11 क्लास के सभी विद्यार्थियों को बिना एग्ज़ाम दिए प्रमोट कर दिया गया नेक्स्ट क्लास में। और इसके साथ ही साथ एक अन्य बोर्ड ने ये डीटीएच चैनल के माध्यम से, स्वयं प्रभा चैनल के माध्यम से व अन्य चैनल्स के माध्यम से स्टूडेंट की ऑनलाइन काउंसलिंग, ऑनलाइन टीचिंग के लिए कुछ योजनाएं बनाई हैं। अब देखना होगा कितनी सफल होती हैं, क्योंकि बहुत से जगह ऐसी जहाँ फ्री टू एयर डीटीएच नहीं है, अन्य डीटीएच वगैरह लगी हैं, डीटीएच लगी हैं। तो इसको देखना होगा कि इसका लाभ कितने स्टूडेंट्स तक पहुंच पाता है। और ये जो लागू किया गया, ये NIOS बोर्ड है, ओपन एजुकेशन का बोर्ड है, इसके द्वारा ये डीटीएच चैनल पर लाइव काउंसलिंग सेशन का प्रसारण करने की बात कही गई है। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके अलावा हमने आपको कुछ दिन पहले AICTE का बताया था कि इन्होंने कुछ एक अलग अलग करके कुछ एप्लीकेशंस, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स लॉन्च किए हैं, जिसके माध्यम से जो लोग पढ़ना चाहते हैं, जो लोग समाधान भेजना चाहते हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी हाल ही में किस देश में कराने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप एक ये प्रोग्राम है, एक ये टूर्नामेंट है जो कि एशिया के लोगों के लिए, एशियाई खिलाड़ियों के लिए आयोजित किया जाता है। इसकी मेजबानी को लेकर अभी हाल ही में एशियाई मुक्केबाजी फेडरेशन ने मीटिंग की थी और इस मीटिंग में जो मेजबानी की बात कही गई है वो भारत को दी गई है। इसका आपका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। एशियाई मुक्केबाजी का आयोजन नवंबर में होने वाला है और इसको लेकर मेजबानी करने वाला देश भारत है। ये पुरुषों की और महिलाओं की दोनों मुक्केबाजी का आयोजन इस बार भारत में होने वाला है। इसके पहले 1980 के आसपास पुरुषों के और 2003 के आसपास महिलाओं की मुक्केबाजी का आयोजन भारत में किया गया था। याद रखिएगा, इसका आपका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें कि इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। मेजबानी से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, और इसके पहले आयोजन को लेकर अभी क्लियर नहीं है कि इसको स्थगित नहीं किया गया, मेजबानी भारत को दे दी गई है। अगर हालात सामान्य होते हैं तो निश्चित तौर पर इसका आयोजन भारत में किया जाएगा और ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9, विश्व का सबसे प्रसिद्ध साइकिल रेस टूर्नामेंट का आयोजन किस देश में होने वाला था जिसे कोरोना वायरस के चलते स्थगित कर दिया गया है? दोस्तों ये साइकिलिंग का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है और ये लगभग 3 हफ्ते तक चलने वाला एक प्रोग्राम होता है जिसके अंतर्गत इसको विश्व प्रसिद्ध माना जाता है। तो दोस्तों इसका नाम रखा गया था, इस बार जो टूर्नामेंट होने वाला था, टूर दी फ्रांस, इस नाम से इसको रखा गया था। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। जून में 27 जून को प्रारंभ होने वाला था, लेकिन वर्तमान स्थिति को देखते हुए इसको स्थगित कर दिया गया है। यह भी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद
1946 में स्थगित हुआ था। उसके बाद पहली बार इसको अभी स्थगित किया गया है। फ्रांस में आयोजित होने वाला था विश्व साइकिलिंग टूर्नामेंट, टूर दी फ्रांस नाम से। ये आपका 3 हफ्ते का एक विश्व प्रसिद्ध टूर्नामेंट होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। हाल ही में इनमें से कौन सा राज्य है जहां पर कोविड-19 मरीजों के लिए आयुर्वेद का उपयोग करके इलाज किया जा रहा है, और ये पहला राज्य बना है। तो दोस्तों, कोविड-19 के मरीजों का जो आयुर्वेद से, एलोपैथ से इलाज किया जा रहा है, ये करने वाला पहला राज्य बना है गोवा। इसका आपका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। गोवा राज्य ने हाल ही में पहला राज्य घोषित किया जो कि आयुर्वेद से कोविड-19 का इलाज करने की बात कह चुका है। तो इसका आपका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके अलावा इलाज से संबंधित बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको करा चुके हैं। क्वेश्चन आज की क्लास में आपको प्रश्न के रूप में भी मिलेगा, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। बस आप लोग क्लासेस को देखते रहिए, सहयोग बनाए रहिए, ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, किस राज्य सरकार ने कॉमिक पाठ्य पुस्तकों का इस इलेक्ट्रॉनिक संस्करण लॉन्च किया? तो दोस्तों, अपने बच्चों के लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए कॉमिक पाठ्य पुस्तकें, जो कॉमिक बुक्स होती हैं, उनका एक इलेक्ट्रॉनिक संस्करण लॉन्च किया गया है। ये संस्करण जो लॉन्च किया गया है, इसका तो दोस्तों देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 के चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स ई बुक के रूप में कॉमिक्स लॉन्च की गई है, मणिपुर में की गई। इसका आपका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। ठीक है दोस्तों, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। बात करते हैं कल के प्रश्न की। जो हमने आपसे कल क्वेश्चन पूछा था, इसका सभी लोगों ने, बहुत से लोगों ने पूरी व्याख्या के साथ आंसर किया। उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। क्वेश्चन था, ऑपरेशन संजीवनी किस सेना बल के द्वारा चलाया गया है? तो ये दोस्तों वायुसेना के द्वारा अन्य देशों को दवाई के रूप में या अन्य रूप से मदद पहुंचाने के लिए चलाया गया एक अभियान है, जो कि इंडियन एयरफोर्स के द्वारा चलाया गया है। इसको लेकर शेष जी ने बहुत ही व्याख्या के साथ आंसर किया, अन्य भी लोगों ने आंसर किया है। अगर आपने कल की क्लास देखी होगी, कमेंट्स पढ़े होंगे, तो आपको पता होगा ऑपरेशन संजीवनी में भारत ने 6.2 टन मेडिसिन मालदीव को दी है, और ये सभी इसी ऑपरेशन के द्वारा, एयरक्राफ्ट के द्वारा एयर इंडिया ने प्रोवाइड कराए हैं। एयर इंडिया ने, इंडियन एयरफोर्स ने प्रोवाइड कराए हैं। इसके अलावा पूजा देवी ने भी बताया है, इंडियन एयरफोर्स ने ऑपरेशन संजीवनी के माध्यम से क्या किया है, इन्होंने बताया कि माध्यम से 6.2 टन की सामग्री जो है ये मालदीव को पहुंचाई है। और इसके अलावा दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके साथ, अगला क्वेश्चन का आंसर दिया इसका रामशरण जी ने, पूजा देवी जी ने, प्रमोद जी ने, लवकुश जी ने, गुड़िया जी ने। इन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही क्वेश्चंस के आंसर करिए और जुड़े रहिए। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आज के प्रश्न की ओर। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, पूल टेस्टिंग करने वाला पहला राज्य कौन बना? जो कि पूल टेस्टिंग के लिए जिसको मंजूरी मिली थी, हमने आपको कल की क्लास में ही पढ़ाया था। अगर आप लोगों को याद हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, नहीं तो पहले कल की क्लास देखिएगा जाकर, उसका लिंक भी नीचे दिया गया है। क्लासेस को अधिक से अधिक शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए। अगर पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों, बहुत अच्छे क्वेश्चंस लेकर आपके लिए डेली आते रहते हैं। इसी प्रकार से जुड़े रहिए, तैयारी करते रहिए, और कल शाम की सीटेट की क्लास को भी जरूर देखते रहिए। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।